धन्यवाद। तारीख है 17 जनवरी 2023। समय हो गया है 08 डबल पिन 55 PM। मैं तो साइन कर रहा हूँ। मेरी सिक्योरिटी जो है ना सीआरपी ने ले ली। सीआरपी ने वायरलेस कर दिया जी। ठीक है जी। और मैंने कर दिया साइन यहाँ पे। लो जी, डेट डालेनी है। ये कर दिया मैंने साइन। ये देख लो भाई, लिखा है ना सीआरपी। ये तुम्हारी बदकिस्मती है मरियम नवाज जी। आप जितना मरियम नवाज जितना चेक रही है ना, मरियम नवाज जी, जो आपकी दो दो साहबजादी हैं ना, नवाबजादी हैं, साहबजादी हैं, ठीक है, इनके लिए ना मैं, अगर मैंने ज़्यादा खड़ा कर दिया ना, रावी पीर ज़्यादा, तो दिक्कत में आ जाओगे। मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ। नहीं, इतना 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 बेवकूफ़ समझा आपने हमको क्या, मरियम नवाज जी? मतलब एक बेटी है आपकी जोया, एक जारा। जोया जो है पाकिस्तान में चहकती फिरे, और जारा जो है यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है क्या कहते हैं, बड़ा सीक्रेट तरीके से यहाँ हैंड ओवर लेकर के ये भारत चलाएगी। जान प्यारी है नहीं प्यारी है? हैं? सीआरपी ने ले ली मेरी सिक्योरिटी। समझ में आ गई? क्रिस्टल क्लियर दिखाएंगे, एकदम बढ़िया वाला क्रिस्टल क्लियर दिखाऊं अभी। लोग पता है क्या कहते हैं जब मैं क्रिस्टल क्लियर दिखाने पे आता हूँ? भाई अरेस्ट कर लेता है, इससे अच्छा फांसी की सजा दे देता है। ये क्या कर दिया? समझ में आ गई? ये जितना चहक रही है ना, पसंद नहीं है मेरे को किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में। ये जो आपकी जो क्या कहते हैं साहबजादी है ना, इनकी इनकी ना ऐसी तैसी उतार देगी वो। रावी पीरज़ादा नाम है उसका, और दूसरी का नाम इवनका ट्रम्प है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात। इवनका ट्रम्प को मैं जानबूझ के शेयर नहीं दे रहा हूँ। जिस दिन वो न्यूक्लियर दागने पे उतर गई थी ना, उसने क्या कहा था, करे एक बार मैं सुला दूंगी पूरा पाकिस्तान। मैं कहा रहने ही दे यार, इसको दूर ही रख अभी। महापागल है ये। अपना जो आप पागलपन दिखा रहे हो ना, इसे जेब में रखो अपने पास। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? रावी पीरज़ादा के पास जो पैसा और बाकी चीज़ें बात कर रहे हो ना, यहाँ बात कर लो, मुझसे बात कर लो। जी हाँ, रावी पीरज़ादा नाम है उसका। और जानते हो आप सबकी बदकिस्मती क्या है? ना 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 ना, हाँ, उस परी की जान जो है ना, एक राक्षस में छुपी हुई है। मैं हूँ वो आदमी। जो हो रहा सरेआम हो रहा, खुल्लम खुल्ला। ऐसा भूत उतारूंगा ना मैं इनका। सीआरपी को दे रहा हूँ मैं कुछ काम टेक ओवर करने के लिए। सीआरपी का नाम सुना है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस। मैं अपने अटॉर्नीज को भेज दूंगा यहाँ से पूरी डिटेल। सीआरपी वाले दौड़ गए इतनी देर के अंदर, वो तो भैया एसएसबी ऑफिस गए हैं सीधा। वो ले रहे हैं मेरी सिक्योरिटी टेक ओवर। समझ में आ गई? बहुत बहुत तमीज़दार लोग हैं। तमीज़दार समझते हो? बहुत अच्छे लोग हैं सीआरपी वाले जो हैं। साहब जो है ना, इतना मृदभाषी है ना वो, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मैं कुछ नहीं बोलता। मैं तो इस चक्कर में इतना बोल गया इन सबको, मैंने पनिशमेंट तो दे दे यार कुछ। क्या करे, कमांडो ट्रेनिंग का नियम है। अब तो मुझे चश्मा वाले भी ढूंढ रहे हैं। दो दूसरा दिन है आज। मेरे को बोला कि भैया सुबह उठ के ये काम कर ले। मैं तो नहीं करता। आपको पता नहीं है, हमारी ट्रेनिंग का अलग अलग ही स्टाइल है। समझ में आ रही है? वो कुछ कहे, मुझे 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 कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो समझ नहीं आ रही लगता है मरियम नवाज के। मैं आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ, देखो ये जो कहानियां है ना, ये जो ग्रीन पार्क का जो खान हाउस है, ये सब जो है जो तुड़वा उड़ू दिया, ये बनेगा ना, मैं बनवा रहा हूँ इसे। पता है आपको खेल? ये मत सोचो कि आपकी एक बेटी जोया जो है वहाँ पाकिस्तान में कुड़कुड़ कुड़कुड़ करती रहे, एक दूसरी यहाँ पे घुड़घुड़ घुड़घुड़ करती रहे, अब वहाँ बीजेपी ऑफिस के बाथरूम में खड़ी होकर के सिगरेट फूक रही है। कोई उस तरफ नहीं जाएगा, और वहाँ बाथरूम में चिल्लाए जा रही है, चिल्लाए जा रही है।
सलवार में ही मूत दिया, ब्लैक कलर की बैली पहनी हुई है, फिर टिश्यू पेपर से साफ कर प्रेत विद्या चलाएगी। पागल हो गई है क्या ये? अब समझ में आ गई मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते। देख ले, मैं हालांकि जो है ना ये सब काम करता नहीं हूं। जब मुझे मेरे पे इतना फालतू बोले जा रही है। वो कहाँ से आ रही है आवाज? है कौन है ये? देखा तो वहाँ बाथरूम में है। मैंने यहाँ डिवाइस लगा रखे हैं। होश होश में आ जा लड़की। लड़की है, औरत है, बुढ़िया है, कोई हो तू, होश में आ जा। चुपचाप जो है ना जहाँ रहती है वहीं चली जा। जो सीआरपी को दूं काम है? डंडे 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 पे जो है ना, हाँ गुड बाय लिख करके देंगे 57 लट खींच के। मैं वही वाला हूँ। दिल्ली में आईजी की चलती है। मैंने बुलाया था दिल्ली में 7 आईजी। हाँ, 7वां मैं हूँ। 6 एग्जाम फेल कर गए, मैं ही रहा। इंस्पेक्टर जनरल हूँ दिल्ली में। दिमाग काम नहीं कर रहा क्या किसी का? बिल्कुल काबिल हूँ ना इसलिए। पर समझ नहीं आ रही यार इस महिला के। वाह भाई वाह। नहीं, बाथरूम बीजेपी के ऑफिस के बाथरूम में जाकर सिगरेट फूक रही है। देख ऐसा है, ये जगह जो है ना आपकी याशी के लिए नहीं बनी हुई है। बीजेपी खरीद ली मैंने। और जो आप कह रहे हो ना 2 टन इसके गोल्ड इसके मुंह पे फेंक के मारा, देखा कभी 2 टन गोल्ड? देखा भी है? गोल्ड बार देखी है कभी? या सब ये दारू की बार में ही जिंदगी कटी है? देखा है कभी? हैं? अरे भाई, मरियम नवाज जी, आपकी इन दोनों साहबजादियों में इतना ही क्या कहते हैं दम भर दिया आपने। ठीक है, बोलो ना मेरे ट्वीट का जवाब देकर बोल दे कि भाई तूने नहीं खरीदी। ऐसे क्या चीखे जा रही है? हैं? ये यही सिखाया है क्या आपने अपनी लड़कियों को? ये समझ नहीं आ रही क्या? अरे यार इसे ढूंढो यार, कहाँ है नवाज शरीफ? कहाँ है? खा खू तो नहीं गए आपस में एक दूसरे को? ये भी लफड़ा ही है इनका। मैं बता रहा हूँ तो मार मूर देगी वो। राबी पीरज़ादा नाम है, वो कहेगी कुछ नहीं। मैं भी कुछ नहीं कहता, वो कभी किसी को नहीं कहेगी वो मुझसे कितना प्यार करती है। वो मैं भी जानता हूँ। तो मार मूर देगी, मैं सही बता रहा हूँ तुझे। मैं बोल दे रहा हूँ मैं तुम्हारे को। समझ में आ गई? प्यार से गाल पे हाथ लगा दिया और मैडम भाई यही समझ ले कि झपेट मार देगी खींच के। वो अभी लगा के गई गाल पे हाथ, वो देख ले। मेरी बात मान जा तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना अभी है, वहीं चली जा, बात मान जा। समझ में आ गई? 1 की 2, 2 की 3 और 3 की 5 मत हो। समझ में आ रही? 9 2 11 हो ले यहाँ से। वरना सीआरपी वाले ना डंडे पे लिखेंगे गुड बाय और 57 खींच के देंगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए, उसका डायलॉग इतना जबरदस्त है ना। पिक्चर वही चल रही है। कहता भैया ये वासेपुर है। यहाँ कबूतर भी ना एक हाथ पीछे लगा के दूसरा दूसरे पंख से उड़ता है। समझ में आ रही ना? कबूतर बोले यहाँ से। नहीं समझ नहीं आ रही तेरे? मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय जो ये है अभी ये रेनोवेशन में है, तो समझ नहीं आ रही इसके। अबे भाई से छोड़ा यार उधर। हाँ ये जो है ना इसकी एक दूसरी बहन वहाँ उस तरफ है। वहाँ ये हम नहीं जानते ना तेरी नागरिकता। तो खामखा तेरे पर जो है ट्रेडरशिप लग जाए वो ठीक है।
मैं तो कह रहा हूँ सीआरपी वालों के दिमाग में आ गया ना, परमानेंट मार्कर लेके आओ और ब्लैक कलर से लिख दिया गुड बाय। अलग अलग रंग से लिख देंगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, और थैंक यू वाला भी बनवा दूं, सॉरी वाला भी बनवा दूं एक। मतलब 57 मारने के बाद 5 और देंगे खींच के, जी ये सॉरी है जी, क्यों जी, पीछे पहले जो 57 पड़े आपके। समझ नहीं आ रही है इस महिला के। देवी जी ऐसा है, मेरी बात मानो, भारत में जो भी महिला आती है ना, उसे हम देवी बोल देते हैं। समझ में आ गई? बात मान जाओ। अब वो जो है ना, वो क्या नाम है, हम्म, अबे वो मरियम नवाज जो है, वो जो बोल, तेरा नवाज शरीफ से तलाक पलाक जो कुछ भी है जाके दोबारा टाई अप कर ले, तो मारेंगे बहुत यहाँ पे। समझ में आया? तो छोड़ के आ उसे जाकर, नहीं छोड़ के आ मत, छोड़ने जा रहा, खुद भी वहीं छूट जा। नहीं समझ में आई तेरे? अजीब पागल औरत है यार, तब से चिल्लाई जा रही है, चिल्लाई जा रही है। सिक्योरिटी को भेजो, बीजेपी का बाथरूम चेक कर, अंदर लगा नो स्मोकिंग। और सलवार में मूतने के बाद जो है ना, घर चली जाया कर, कपड़े बदल के आ जाके। कह रही हम तो ऐसी ही हैं। अजीब औरत है यार ये। डायपर मंगवा दूं तेरे लिए? हैं? हगीज के डायपर मंगवा दूं तेरे लिए? बाप ने तो पहनाया नहीं तुझे, मैं पहना दूं? हैं? डायपर मंगवा दूं तेरे लिए? होता है ना कई बार। तो भेज दूं, टूटर पे भेज दूं? टूटर पे भेज दूं, टूटर? अच्छा, ट्विटर ट्विटर होता है, टूटर पे भेज दूं हगीज? मंगवा दूंगा, वो 2 मिनट में ला देंगे। ला दियो यार, मैडम को हगीज ला दे जरा। समझ में आई? हाँ, कल कल को तू उसमें हग भी दे सलवार में तो। यार क्या बोल रहा है ये, जो देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। तुम्हारे में दम है कि तू पुलिस को बोल दे जा करके किसी को, हितेश ने ये कैसे कह दिया? और तू जो कर रही है वो मैं बोल रहा हूँ ना, सीसीटीवी नहीं लगे ना, तू जानती तो नहीं मेरे बारे में। कल जानती है क्या कहते हैं मोदी जी क्यों खुश हुए? वो रोज कहते थे यार मुझे दिखता ही नहीं है, मुझे नहीं पता भाई क्या कह रहे हैं। उन्होंने जो है फिर कल एक रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे एक ऐसी शक्ति दो जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं, मैं समझूं कि मेरा अब तक की जो पूजा पाठ साधना है वो सफल हुई। मैंने जी बताओ जी क्या शक्ति चाहते हो? मेरी फोटो से बात कर रहे थे, कह रहे मैं दिव्य दृष्टि की, मैं यहाँ से बैठ के किसी को भी देख पाऊँ जी, बहुत खुशी की बात है। कुछ भी देख पाऊँ ऐसा तो आप ही समझना, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। बस मैं कहा यहाँ से बैठे बैठे बाइडन को देखना है? कह रहे हाँ यही यही चाहता था मैं। लो जी हो गया शुरू। और इतना कहने के बाद कह रहे अब मुझे सब दिखने लग गया है, कि अब जो है मेरी पूजा पाठ साधना सफल हुई। और मुझे जो है क्या कहता है हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और कहा गुरु आप हैं। अब बताओ यार क्या कहे, इतनी सी बात है। अरे मेरे फोटो सामने हो, कुछ बोलोगे तो मिलता सब कुछ है। अब तुम ये कहो कि यार कि मतलब तुम मुझसे ही जीत जाओगे? हैं? एक बेटी यहाँ मरियम मरियम नवाज ने रख ली, जारा, और नवाज शरीफ ने वहाँ जोया रख ली। वो उसने यहाँ सर दर्द कर रखा है, उसने वहाँ सर दर्द कर रखा है। कोई भी चीज़ है, बड़ी से बड़ी क्या कहते हैं आप विद्याएं सीख सकते हो। और ऐसी कोई विद्या नहीं दूंगा ना मैं आपको जिससे आप मुझे हरा पाओ। तो देखने का क्या है, टीवी देखने से कौन मना करता है? पूरा ब्रह्मांड बैठ के देख सकते हो अपनी जगह। आपको यार वो बाथरूम में क्या कर रहा है ये देखना है मुझे, वो थोड़ी सी हो। अब आप कहो यार मैं भी RDX ढूंढूं तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, मेरा काम नहीं होगा ना। आप जो चीज़ बस बताओ, बैठे बैठे इधर से बाइडन कर, बाइडन दिखाई तो दे रहा है, ये तो रहा बाइडन। मैं कहा किस तरफ दिख रहा है? कह रहे ये जहाँ बैठा हूँ इस तरफ ही दिख रहा है, ऊपर वहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन दिख रही है, बस इतनी सी बात है सर। क्यों? तो फिर भी नहीं समझ में आ रहा?
तो ये मरियम नवाज जी जो हैं, ये रहती हैं इंडिया में। मैडम ऐसा आपकी नागरिकता समाप्त की जाती है। ठीक है मैडम, मैं इतना ताकतवर हूँ। और आपका क्या नाम है? जारा नाम है? जारा जी, आपकी भी नागरिकता समाप्त की जाती है, आप जा। हैं? डंडे बस आप, ऐसा है वो गुड बाय लिखना बहुत से लोग हैं। बाय बाय। मतलब आराम से बैठ के जो है ये सोच रही हैं। महरौली थाने में ना, हाँ, जो डोमेस्टिक वायलेंस, फीमेल वगैरह के केस वगैरह मैं ही देखता हूँ। हाँ, अब वो सब बात रहने दो ना कि बहुत सज्जन व्यक्ति हूँ मैं, सज्जन कुमार नहीं हूँ। हम्म। ठीक है जी, जाइए अपना आराम से घूमिए फिरिए, अपना उधर ही जाओ, अपने क्या बात होगी। मतलब आप जो है पीएमओ सेक्रेटरी बनना चाहती हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री को कहेंगी अबे वो भोसड़ी के खड़ा हुई हो। अच्छा, मैं किस लिए? किस लिए? मतलब पीएमओ सेक्रेटरी आपके बाप का राज चल रहा है यहाँ पे? हैं? कौन है बे? रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग। चलो भैया, ओ उठाओ फाइल इनकी, चलो लेके आओ बिना नंबर प्लेट की गाड़ी। हाँ, और रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाए तो बोलना चल धक्का मार। चलो ए, बैठाओ इनको। गुड बाय। पहुंचो जी। बाघा बॉर्डर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, पर इस तरफ से उस तरफ से नहीं। आप जैसों के लिए। गाना भी सुना दूं? हैं? कोई गाना सुनो, फेयरवेल सॉन्ग सुनो। जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। तुम भी। अबे खत लिखना बोला है, खतना नहीं बोला है। खत लिखना, खत दिखा तो रहा हूं, तो यार क्या बात कर रहे हो यार तब से। तुम भी मेरे खत का जवाब पाते ही खत लिखना। जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना, अदरवाइज गाना दोबारा सुना दूंगा। दोबारा सुनो, ये एक महिला है, इसका नाम है मरियम नवाज शरीफ। ट्विटर हैंडल पे एक ट्विटर हैंडल बना हुआ मरियम नवाज शरीफ। ये असल में नवाज शरीफ की वाइफ का नाम है, और इनकी दो साहबजादियां, बाकी इन्वेस्टिगेशन भेजी गई है। ठीक है, हम बताएंगे ना खेल क्या ये। ये जो इन्वेस्टिगेशन भेजी गई, ठीक है, इस इन्वेस्टिगेशन के में पहली फाइल ये लगी हुई है कि नवाज शरीफ की पत्नी मरियम नवाज शरीफ जो भारत में रह रही थी, ग्रीन पार्क में एच ब्लॉक में एक्सटेंशन में मेन रोड पे कोने का इनका मकान था। ठीक है, वहाँ ये रह रही थी, और नवाज शरीफ का पता नहीं इनसे डिवोर्स हुआ क्या हुआ नहीं पता। इनकी दो बेटियां आइडेंटिकल ट्विंस, एक रहती थी नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान में, और दूसरी यहाँ रह रही थी, और साइलेंटली प्रधानमंत्री कार्यालय और पाकिस्तानी दूतावास का गलत फायदा उठा करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में कुछ ज़्यादा ही अपना रुतबा दिखाने लग गई थी, और भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय को अपने बाप की जागीर समझ रही थी। बड़े दिन से हम ढूंढ रहे का लफड़ा है क्या ये। पेट में हैंड ग्रेनेड लेके घूमने वाली आतंकवादी जारा, बात मान जा, देख महिला है, समझ में आ गई तो ठीक बात नहीं होगी।
डायपर ला के दो यार इसे, इसके बाप ने तो खरीद के कभी दिया नहीं होगा, यही सिखा लेता बे। तो और क्या बोलूं, तो तेरी वजह से तू सुन रहा है, तो तू अपनी लड़कियों की वजह से सुन रहा है। या तक जेल पेल चली जाएगी, बात मान जा, तो ठीक बात नहीं होगी। नागरिकता समाप्त होते ही एक शब्द नहीं सुनेंगे। और बात सुनो ये दिल्ली पुलिस वालों, देखो सुबह से जो कुट रहे हैं ना उनको कुटने दो, और जो, हाँ 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 हाँ, ये ग्रीन, अब बिल्कुल बिल्कुल, ऑस्कर थाने में कौन है भाई एसएचओ, एसीपी कौन है भाई, डीसीपी साउथ कौन है? खड़े हो जाओ भैया चेयर पे से। अबे चेयर पे मत खड़ा हो जा भैया, डीसीपी साउथ कौन है? खड़े हो जाओ भैया। क्या हो गया भैया, सुनाई नहीं दे रहा क्या इतने दिन से? हैं, नौकरी प्यारी नहीं है क्या तुझे? ग्रीन पार्क पहुंच चल। ढूंढ कहाँ है ये मरियम नवाज, इसकी माँ यहीं रह रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय में रो खूब आराम से आ रही है, जा रही है जिम खाना क्लब के थ्रू। ओए जिम खाना क्लब का रजिस्टर निकाल। और मैडम आप जो हैं रब्बी पीर ज़्यादा जी, आप इनके चक्कर में पड़ना मत, आप थोड़ा साइड होकर उधर बैठो, समझ में, घर पहुंचो अपना आराम से, आप बाद में बात होती। कितना नंबर है आपके मकान का? निजाम हाउस। अच्छा आपने कहा निजाम हाउस आ जाओ, पिटना है क्या मेरे को? मैं लड़कियों का पीछा नहीं करता। नहीं नहीं, एक बार मुलाकात के बाद तो फिर उसके बाद ऐसी की तैसी, मैं तो उसकी माँ का भी पीछा करता हूँ। मैं बहुत शरीफ, नहीं सिक्योरिटी देनी पड़ती है यार। हैं, क्या बात हो गई? तो बाप का भी पीछा करना पड़ता है। तो पहली वाली स्टोरी में थोड़ा खर्चा बच गया, तो बाप घूमने गया होता गढ़वाल की तरफ। हम्म। मैं भाई साहब, मैं साइंटिस्ट हूँ। मैंने नए तरह का डंडा इजाद किया है सीआरपी के लिए, गुड बाय। गुड 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 बाय डंडा। गुड बाय, थैंक यू, सॉरी, वेलकम भी है। वही वाला आईजी हूँ मैं, बहुत फेमस हूँ दिल्ली में, 57 लट पड़ते हैं। हाँ भी लड़के, मेहरौली थाने में। क्या बात हो गई यार, दिन दिन भर बैठ करके मरियम नवाज की सिक्योरिटी, चलो ये पैक करो अपनी सिक्योरिटी पिक्योरिटी लेके जाए इसको, पता नहीं कहाँ से डायनासोर का अंडा गिर गया यहाँ पे भारत में। चल चल चल, इतनी 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 कहानियां नहीं है, नागरिकता खत्म कर दी गई है इन दोनों की, तीनों की। चल चल जहाँ मर्जी आ जा, उठा के जेल में डाल देंगे नहीं तो। ऑस्कर थाना एसएचओ कौन है जी? खड़ो जाइए साहब, वो बता देंगे ऑर्डर किसके आ रहे हैं। अच्छा याद आ गया, हाँ सर दिल्ली में आईजी तो हितेश है। ढूंढो सर, बुला लो ऑस्कर थाने में, और वहीं से गाड़ी में ना बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी जो है, मैं बनाता हूँ ना, भारत का राष्ट्रपति भी ऐसे ही बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में घूमता है। कह रहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी किसके पास होती है? रॉ के पास होती है सिर्फ, वो नंबर प्लेट नहीं होता गाड़ी का, आप भी नहीं समझे। बैठो, बैठा के ना इनको, माँ बेटी का कोड हम बना देंगे तुम्हारा। जो सामान बमान है, चल चल चल, जो भारत में भारत का है। आप पहने हुए कपड़े रहने दो, वो डायपर का पैकेट साथ दे दियो, रास्ते में काम आएगा। मैं चलवाता हूँ तेरे से इस्लामिक विद्या। देख कुरान में साफ लिखा है काफिरों से दूर रहो। हम खुद ही तुझे दूर छोड़ाएंगे। दूरदर्शन दूरदर्शन में नौकरी नौकरी मिल गई मेरे को। दूर से दर्शन कर चलो।
ये काम करते के साथ रॉ में 1 रैंक प्रमोशन है, चलो भैया। रॉ में 1 रैंक प्रमोशन है। लेके आप ओए, एम्बेसडर है, आ जाओ, राजदूत वाली में ही भेजते हैं तुम्हें, राजदूत है ये पाकिस्तानी। पाकिस्तान की तो एम्बेसी थी ये अपनी एम्बेसी खुद बना के बैठी हुई थी ग्रीन पार्क में, कोने का मकान नहीं था जहां मेरा झगड़ा हुआ था। वो वो वुमेन वहां जाकर दिखाओ। वो बोल दे जरा, वो क्या नाम हो, इनके वाले हैं उस तरफ। लेके जाओ, एक गाड़ी आ रही है। चलो, हितेश की बीवी बाद में बनी हो, पहले वहां जाके पहले पाकिस्तानी बन, फिर हितेश की बीवी बन, फिर इस तरफ आ, चल गली वली हो यहाँ से, चल चल चल। हम नहीं जानते तेरे को, तो सुना नहीं तूने? मर्सी क्या है इसमें, हमने कौन सा तेरा जूस निकाल दिया। हमने कहा तेरे को जूसर में फेंक दिया? कह रही मर्सी, मर्सी क्या होती है? मर्सिडीज मांगती ना तो सोचना पड़ता है। मैं मर्सी मर्सिडीज को बोलता, तू जानती है? नहीं पता। कह रही मर्सी चाहिए, अबे मर्सी का, मर्सिडीज, दिमाग खराब हो गया, 1.25 करोड़ की आ रही है अब, अपर मॉडल। घर के बाहर देख लो, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी खड़ी होगी। बैठो जी। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं एडीजी रॉ, प्रमोशन हुई अभी परसों ही। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ रॉ। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए है, तुम्हारे लिए तो हो या ना हो, मुझे क्या लेना। सीआरपी वाले कह रहे यार तुमने यार अच्छा फंसवा दिया इसकी सिक्योरिटी देके। पहले दिन जिस दिन आया मिलने के लिए, उस दिन छुटते ही कह रहा आईजी, कह रहा वहां तो वैसे ही क्या कर गले का थूक सूख रहा। यार अब किससे मिलवा, जब वहां सिक्योरिटी हैंड ओवर ले ली तो पता है क्या लिखा हुआ, एडीजी रॉ है ये। बैठ जाओ मैडम, प्यार से बैठ जाओ गाड़ी में। सीआरपी वालों को 5 रुपए मिलते हैं एक लठ पेलने के। इसी में उन्होंने पता है कितने, 90 करोड़ रुपए कमाए हैं इंडिया में। 90 करोड़ रुपए कमाए हैं सीआरपी वालों ने। हद हो गई यार। अब कह रहे तू राभी को तू आई लव यू लिख रहा है, प्यार लिख रहा है। अबे गाली दूंगा उसको तो केस नहीं रजिस्टर्ड हो जाएगा? हमें नहीं पता, एम्बेसी वेम्बेसी नहीं छोड़ो, सीधा वहीं छोड़ के आएंगे। भागा बॉर्डर। पाकिस्तानियों के लिए मेरी तरफ से, भारत में रह रहे पाकिस्तानी और हर उस मुसलमान के लिए जो अपने आप को पाकिस्तानी समझता है, मेरी तरफ से उसके लिए ना बागा बॉर्डर के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, पर इधर से नहीं। नहीं नहीं, उधर से नहीं, इधर से। जा सकते हो तो से आ नहीं सकते। हाँ, वो आप बड़े बड़े अक्षर सुस्वागतम।
मेरे से कह रहे यार इधर इंडिया लिखा हुआ है, इधर स्वागतम क्यों लिखा है। मैं कहा इधर से जो जाने वालों को यही समझने दे कि उधर भी इंडिया है, दुख नहीं होगा। क्योंकि अगर गलती से भी बेटा इधर पाकिस्तान लिख दिया है ना, तो रोज जाके कूट के आ जाया करेंगे। इधर खड़ी हुई पब्लिक पूछती है पाकिस्तान किस तरफ है। बोर्ड हटवाने पड़ गए थे मेरे को, बता मत दियो कभी भूल से कि उस तरफ है पाकिस्तान। पैंट फूट के आ जाएंगे, ठीक बात नहीं है। हाँ। हाँ बोले ना, वो डायपर इसको पकड़ाते हुए एक बात और बोल दियो, ये मैडम आप पकड़ो, तेरे बच्चे बड़े हो। चल बैठ बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में। ऐसा नहीं सुनते ये। रबी पीर ज्यादा थी, और कोई हिडन एजेंडा है कुछ तो बता दो। और कौन कौन है बे, बैठा सबको गाड़ी में। तो बेटा, अबे बेटा बिना नंबर प्लेट का टेम्पो ही ले आ तू इस बार। रॉ में प्रमोशन करी ना, एक एक रैंक। तुम्हारी गाड़ी की भी प्रमोशन है, अब ट्रक ले आ। बिना नंबर प्लेट का ट्रक ही लगाया है यार, इनकी ऐसी की तैसी। ऐसे बात नहीं बनेगी। अटा बिना नाम की ट्रेन अटारी से उस तरफ जाने के लिए, चलिए भी सही है। फ्लाइट फ्लाइट भी चालू करा दूंगा, और बोल। अब बिना नाम बिना पेंट बिना सीट वाली फ्लाइट। ध्यान से बैठना मैडम, वो गाड़ी के अंदर सीट दिखने में तो सीट है, पर उस पर गद्दी नहीं होती, अंदर स्प्रिंग होगी। तेरा रॉ में ना प्रमोशन ही नहीं हो रही, मैं क्या बात हो गई भाई। वो ये गाड़ी लेके घूम रहे, मैं कहा रॉ की प्रमोशन नहीं हुई है अब तक। क्या बात करे, प्रमोशन खूब होती है, तुम समझते ही नहीं। ये एक ही गाड़ी, मतलब ये कब तक ढोते रहोगे, एक एक दो दो करके, यहाँ तो तादाद ही इतनी ज्यादा है। टेम्पो ले आना अब। टेम्पो मंगा ले एक बड़ा बढ़िया सा अपना, 709 मंगा ले। चलो जी। ऐसा नहीं करते बोले चलो जी। हाँ। अबे थोड़ा स्टाइल सीख ले। चलो मैडम। समझ में आई। बड़े दिन से जो है ये लोग एम्बेसडर लेके ही घूम रहे हैं, मैं क्या बात हो गई भाई, कुछ 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 दिक्कत है क्या। नहीं दिक्कत तो नहीं, प्रमोशन वमोशन नहीं हो रही कुछ है। नहीं प्रमोशन क्या, वो तो रखी है सबकी। मैंने कहा यही गाड़ी चल रही है, रॉ की गाड़ी है, खुशी की बात है। हम वजन हम दिखाएंगे रोड रोड पे रॉ का। अब बस ले आ तू। रोड पे भाई। वजन दिखा देंगे, क्या बात कर रहा है। रॉ अब तक रॉ में पिछले जितने भी एडीजी आए, जैन साहब, वजन नहीं दिखा पाए रोड पे सर, हम दिखा देंगे सर, क्या बात कर दी, असली वाले हैं। अबे अबे ट्रकों में उठाना शुरू कर, तू क्या बात कर रहा है, निजामुद्दीन खाली कराना है। बिना नंबर प्लेट का ट्रक कहीं खड़ा दिख जाए ना, तो समझ जाना है रॉ का है। हाँ वजन हम दिखाएंगे यार, क्या बात कर दी। हो भी सकता है। तो फिर क्या तरीका है। मैंने भेजा।
नहीं नहीं, ये निजामुद्दीन में ना छोटी छोटी सफदरजंग के बाहर भी खड़ा कर दिया ये रॉ का ट्रक, बहुत सारे घुसे हुए हैं इसमें भी। एक पीएमओ के बाहर खड़ा कर रॉ का ट्रक। चलो भाई मैडम जी, इधर आओ, क्या नाम है तेरा, नाजिया इकबाल, इधर आ, यहीं बनेगी तू प्रधानमंत्री तरह, चल बैठ ट्रक में। छोड़ ना इन, यहाँ सुनवाई पुनवाई, यहाँ पागलपन नहीं, पागलपन के दौरे नहीं पड़ रहे हमें, चल। चलो नाजिया इकबाल, इसका हारमोनियम हारमोनियम सब पकड़ा इसको। नाजिया इकबाल इज वेरी फेमस सिंगर फ्रॉम द पाकिस्तान। आज सुबह इसको हमने भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय लोक कल्याण मार्ग पर पकड़ा इसको। आई डोंट नो किस एजेंडे से आई थी, और इसके साथ और भी कई लड़कियां हैं, उसमें कई लड़कियां जो है चार्जशीटेड हुई हैं, तो उसी के ऊपर जो है कार्रवाई चल रही है अभी। हैदराबाद हाउस के बाहर भी लगाई दे। सामान वामान क्या तो ट्रक में का तेरा पूरा घर का फर्नीचर भेजेंगे, नहीं तेरे को तेरा का ब्याह करा के भेज रहे, जो तेरा दहेज भेजेंगे यहाँ से। अजीब अजीब है यार ये तो। ये देखा नाजिया इकबाल का, ओए मैडम ये अपना हारमोनियम ढोल पोल सब उठा यहाँ से, ढोलक गाना वाना गाती है यार ये। गाजे गाते बजाते जाना। चलो और कौन कौन आया वहां से, सिंगर विंगर कितने हैं? अब ये सब छोड़ दे यार, ये कागज पेन वैन छोड़ दे। आप पर्स 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 पर ये सब पर चेक करा, रास्ते खर्चे और खाना वाना खिलाते ले जाएंगे, चिंता मत कर। और स्वर्ण मंदिर में मत रोकी ओए, हाँ वहीं अंदर घुस जाए सरदार, ऐसे ही है। स्वर्ण मंदिर के बाहर भी खड़ा कर एक ट्रक। वह कहाँ से आए ये? ऐसी कौन सी विदेश नीति थी? हाँ वहाँ राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़ा करो ये ट्रक, बहुत सारे हैं ये। बुला ले जरा 30-35 ट्रक बुला ले। बोले रॉ 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 वाले अब जो है पिकअप ट्रक में प्रमोशन हो गई। यार क्या बात कर रहा है तू? एडिशनल डायरेक्टर जनरल रॉ, यार क्या बात कर दी यार। इसके बाद भी ड्यूटी नहीं करी तो फिर क्या माँ चुदवाने के लिए भर्ती हो? वो सड़ी का पागल समझा तुमने क्या यार? चलो चलो फटाफट, उधर वाले बोलो इधर आ जाओ। सामान सामान खुद ही चेक कर लेना, पूरा याद है। चल 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 चल, यहाँ तो खुद तो इतना बड़ा चूतियापा सीख के आई है, हमारे वालियों को भी यही सिखाएंगे। चलो उधर। और किसी को पाकिस्तानी बनना है? हाँ बोल दे वहां जोया को, जोया वहां आ जाइयो बाघा बॉर्डर पे लेने। हाँ और इधर ओए अफगानिस्तान ईरान वालों को भी लेके चलो। चलो 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 चलो। और ये जो राष्ट्रपति भवन में घुसे हैं ना लंबे लंबे, ओए इन बल्लियों को भी ट्रक में डाल चल। इन बल्लियों को भी ट्रक में डाल, चलो लेट जा, एक के ऊपर एक, इधर से उधर। चलो बैठो इधर। हाँ आवाज लगाइयो ट्रक पे खड़ा होकर, बारादारी 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 बारादारी। मिनट में आएंगे दौड़ते हुए। चलो हम तो ऐसे ही हैं, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने,
तो माने न माने, माने न माने, तो माने सर जाने का सपना देखने वाला हो। बारादारी 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 बारादारी। कह रहे हैं किसी किसी साहब की जो है ना फीड चला रहा, और कोई काम नहीं है ना मेरे पास। और महरौली थाने के बाहर भी लगा दे ट्रक। बारादारी 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 बारादारी। वो डाले वाला मंगवा रहा है, अब बैठा करके ना तो उतरने की जरूरत ही नहीं, ऐसा खड़ा कर दे चूं। अब वो वाला भी है, वो वाला भी मिल जाए। जेसीबी में बैठा के डालू ट्रक में। हैं? पार्लियामेंट में भी खड़ा करो ट्रक। तो क्या हो गया, तो हद हो गई यार। हंसी मजाक सिर्फ ये लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ड्यूटी चल रही है। आवाज लगाओ वहां पे संसद भवन में खड़ा करके, बारादारी 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 भैया। हमने, अच्छा स्पीच सुननी है? मित्रों, साहब ऐसे नहीं, वो मित्रों उनका कॉपीराइट है। फिर भाइयों बहनों, नहीं तो रिश्तेदारी हो जाएगी सर। फिर मेरे प्यारे भारत के नागरिकों, प्यारे सभी देशवासियों, हाँ साहब ये ठीक है। सभी देशवासियों को मैं सूचित करना चाहता हूं, यदि आपके घर के आसपास कोई ऐसा पाकिस्तानी जासूस रह रहा हो, चाहे कितने भी समय से, तो आप उनको रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग की फ्री सर्विस टू बारादारी के बारे में बता सकते हैं। भारत में रहकर जो पाकिस्तान की ज्यादा बातें करे, उनको धीरे से बोल दीजिए। यदि आप कहें तो आपको रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग की बारादारी सर्विस में बैठा कर भेजा जा सकता है। सब स्पीच चल रही बीच में, आंसू मत, अच्छा सॉरी। भारत में एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन जैसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, एनआरसी नहीं बनाई जा रही है। हम भारत में धर्म आधारित, जात आधारित किसी भी प्रकार का या किसी भी प्रकार की गणना का हम विरोध करते हैं और चुपचाप रोज गणना कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, इसकी जरूरत नहीं है हमें गणना करने की, क्योंकि डेटाबेस ऐसा होता है, इससे हमें पता लग जाता है। भारत में किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद फैलाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरे धर्म का यदि कोई पाया जाता है, जैसे ईसाई पाया जाए, तो उसको वेटिकन छोड़ाएंगे, पर झगड़ा नहीं करेंगे। किसी का ज्यादा ही इस्लाम उछल रहा हो तो उसको काबा छोड़ाएंगे। मैं रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग एडिशनल डायरेक्टर जनरल आप सबको आश्वासन देता हूं, मैं आश्वासन के साथ राशन भी देता हूं। आप मुझ पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। हितेश रे 1 कंपनी के
शेयर मार्केट में जल्दी उतारे जाएंगे। सर ये स्पीच वो वाली है सर। अब तो क्या हो गया, अभी बीच में बोल रहे हैं, बोलने दे। जी हाँ, आप बहुत जल्दी जो है भारत के ही सिर्फ नागरिक और जो श्री राम भक्त हैं वही हितेश रेवन कंपनी में शेयर खरीद पाएंगे। हैं? हाँ तो क्या हो गया भाई? यदि कोई जूइशिज्म फैला रहा होगा तो उसको इजराइल छोड़ के आएंगे, पर हम उसको मारेंगे पीटेंगे नहीं। मुझे दंगों से सख्त नफरत है। आई हेट राइट्स। भारत में धर्म आधारित उन्माद या धर्म आधारित दंगा फैलाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। इसके लिए हमने खास तौर पर बजरंग दल को बनाया है। तो भाई यार क्या, सभी बजरंग दल वालों को कहा जाता है कृपया करके रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग की मदद खुद कुछ भी मतलब बिल्कुल भी ना करना यार। तुम लोग उधर भी रहो, तुम लात मारूंगा खींच के तुम्हारे। और वैलेंटाइन पे इनको बिल्कुल तंग मत करना। हाँ ये अलग बात है, अगर तुम देखने जा रहे हो कि तुम्हारी बहन तो नहीं है वहां पे, तो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है चांस मेरे भी हैं वैलेंटाइन पे। क्या करूं यार, बहुत बहुत मार्केट बड़ी तगड़ी चल रही है इस समय। हाँ हाँ हाँ। सभी पार्क जो है सुरक्षित किए जाते हैं, रिजर्व है। कृपया चुम्मा चाटी हिसाब किताब से करे और छुप छुपा के करे। वो तो क्या बोलूं वे। सभी मुसलमानों को हिदायत दी जाती है काबा से दूर रहे। अबे नहीं यार, काबा नहीं, अरे यार वो काबा, उसे काबा कह रहे थे काशी को, इसलिए कहा। अच्छा, काशी से दूर रहे और काबा के नजदीक रहे। ठीक है जी। आज जारा जी ने ब्लैक कलर का सूट पहना था। एनएसजी वाले बन रहे हो? अच्छा नैब, अच्छा नैब, नैब को हमने नैब कर दिया। नहीं नहीं, ये तो गलत है ना। देखो भारत में कहते थे कि भाई एजेंसी वाले, नहीं नहीं आईबी को मत बोलियो। हाँ तो वो गोली वोली मार देंगे। आईबी आईबी को नहीं बोलना। रॉ वाले हैं तो सही। बैठाओ ट्रक में सबको। साहब वो स्पीच चल रही है, अच्छा ठीक। देखिए भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों को साफ कहा जाता है, आपके अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी की विदेशों में अगर क्या कहते हैं, आपके पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिसेज हैं, उनकी आड़ में आप विदेशी जासूसों को मत बुलाओ जी। समझ में आ गई? यदि ऐसा करते हुए पाए गए तो आपके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग सकता है। समझ में आई? रॉ की गाड़ी की स्पीड क्या बात करती भाई, 90 110 तो मिनिमम जाएगी। रूट खाली मिलेगा एकदम, हटा दो सारा ट्रैफिक। आपको यही नहीं पता खेल, जब रॉ वालों की गाड़ियाँ चलती है ट्रैफिक रोक दी जाते हैं। मैं एक दिन मेरे को कह रहा यार तू रॉ में, मैं बाइक लेके जा रहा है। मैंने क्या बात हो गई यार, बुरा मान गए, ट्रैफिक व्रैफिक नहीं रोका। अजीब लोग यार, मैं बहुत दिन से कह रहा, मैंने कहा यार एडीजी रॉ बन गया यार। जब घूम के आता हूँ देख रहा फिर भी पब्लिक आता है, मैं तमीज नहीं है इन लोगों को। दूर रह के बात नहीं कर सकता। सब्जी वाले को 100 बार बोला भाई तू सब्जी वाला है, मैं सब्जी खरीदना है, थोड़ा उधर खड़ा हो जा करके। वो सुन ही नहीं रहा यार।
मैंने डिग्गी में जाना है आपको, गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाना है सारा जी। रू 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 रू, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। ओ, ओ। मेरे से कह रहे यार, हाँ हाँ, कह रहे यार ये इतनी इन्फॉर्मेशन का डिवाइस है, मैंने डिज़ाइन किया सर, ये स्पेशल प्रोग्रामिंग है ये। कह रहे बकवास बंद कर, इधर से इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं। मैंने कहा ले फ़ोन रख दिया, अब तू मेरे को क्यों भेज रहा, तू खुद ही दे दे वहाँ, गलत तो नहीं कह रहा। राबी पीरज़ादा जी के घर का एड्रेस बताऊं? यार मैंने तो इसको बताया नहीं, इसे मेरे घर का एड्रेस कैसे बता? निजाम हाउस 1412 1412। इतनी सी बात। उधर से जाते ही जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है मैडम। कहते हाँ हाँ मैडम, कहते प्यार से करी, कहती हमें मर्सी चाहिए, हाँ मर्सिडीज दूं तुझे। बेटी विदा कर रहा हूँ ना यहाँ से। जासूस कहीं की। पहुंचो। और कोई गाना सोचें? ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैडम।